हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक भी हो और कैपिटल भी कौन सी दी हो, क्लोजिंग दी हो और उसको कैसे ओपनिंग बनाना है और फिर टेबल कैसे बनानी है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा 31 मार्च। देखो, जब भी इस क्वेश्चन चैप्टर में 31 मार्च की कैपिटल हो तो सबसे पहले हमारा काम ही यही होगा कि आपको उसको 1 अप्रैल की कैपिटल में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट दिया आपको फॉर 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके थे आप, तो इसलिए इन सबको अपोजिट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, but provided for interest on capital 12% per annum. Pass the necessary adjustment entry. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो कैपिटल दी हुई थी ना वो 31 मार्च की दी हुई थी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया था कि फर्म ने ना पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि एक्चुअल में देना कितना था 12%। और बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए पार्टनरशिप डीड क्या थी, साइलेंट थी। तो लेकिन हमारा सबसे पहला रूल ये है कि जब कैपिटल 31 मार्च की है ना, तो सबसे पहले हम उसे क्या बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए जो चीज प्लस होती है उसे माइनस कर दिया जाएगा, और जो चीज माइनस होती है उसे प्लस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। तीनों की मैंने फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख दिया है, काजल, नीरव एंड अलीशा। तीनों की कैपिटल्स लिखो पहले। कितनी है इसकी, 90,000, इसकी 3,30,000 एंड देन 6,60,000। कैपिटल का यूज हो गया। उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को क्या किया जाता है, वैसे कैपिटल में से माइनस किया जाता है, लेकिन जब हम उल्टा चल रहे हैं, ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो उसे क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो ड्रॉइंग्स। तीनों की 3,60,000 थी, ईच बोला था ना, तो इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। साथ में इनकी कैलकुलेशन भी ऐसे करते जाओ, कैलकुलेशन भी करते जाओ ताकि आपको इजिली समझ आता जाए। इसका कितना आ जाएगा, 4,50,000। इसका आ जाएगा 6,90,000 और इसका आ जाएगा 10,20,000। उसके बाद इन्होंने बोला था प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो 4:1:1 रेशो में आप उसे ऑलरेडी दे चुके हो, तो उसी रेशो में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। प्रॉफिट वैसे क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट 4:1:1 रेशो। इसमें 180 का था, 180 को 4:1:1 रेशो में आप वापस करो तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, 30 एंड 30। इसको ऐसे कर दो, कैलकुलेशन साथ की साथ करते जाओ। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,30,000, इसमें से 6,60,000 और इसका 9,90,000। अब ये जो कैपिटल आई है ना, ये ओपनिंग कैपिटल तो आ गई है, बट इसके अंदर ये जो कैपिटल है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी जा चुका है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जैसे मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट होता था ना, बिफोर और आफ्टर वाला, तो जब आफ्टर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऑलरेडी दे चुके हो, आफ्टर अलाउइंग, ये जो प्रॉफिट था ना, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। यहाँ पे क्या लिखा था, आफ्टर अलाउइंग। तो आप इसको कैसे, इसको मर्ज करोगे, जैसे मैनेजर कमीशन वाला होता है, तो जो कैपिटल आ जाएगी ना, इसमें से आपको, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो गया होगा, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना, जितना आप दे चुके हो 10%। बट कैसे करेंगे हम, आफ्टर चार्जिंग कर लेंगे। मतलब आप 10/100 नहीं लगाओगे, 10/100 नहीं लगाओगे, ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसको आफ्टर चार्जिंग कर दोगे, 10/110 करेंगे। कितना करेंगे, 10/110। तो जैसे एक का करके दिखा देती हूँ, बाकियों का सबका वैसे ही है। 3,30,000, उसका 10/110, तो कितना आ जाएगा, 30,000। ये कब करना है,
जब आप ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हो। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, सिर्फ ड्राइंग्स की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे चुके हो तो आपको 10% डायरेक्ट नहीं लगाना है, 10/110 लगाना है। तो बस आप इसको ऐसे कर दो, इसका करोगे तो 60 और इसका करोगे तो 90, इसको क्या कर देंगे ऐसे माइनस कर देंगे। अब जो आपकी कैपिटल आएगी एक्चुअल में ओपनिंग कैपिटल आएगी आपकी, इसमें से करेंगे माइनस तो आपकी आ जाएगी 3 लाख, इसकी कितनी आ रही है 6 लाख, और ये कितनी आ रही है 9 लाख। ये हमारी एक्चुअल क्या आएगी ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। अब हमें क्या करना है, जो एरर हुई थी उसको ठीक करने के लिए हम क्या बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बनाते हैं हम, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर से जो लेना है वापस वो माइनस हो जाता है, लास्ट में फर्म का कॉलम है वो अपोजिट हो जाएगा, और पार्टनर्स को जो मिलना होता है वो क्या हो जाता है प्लस। हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, ये वर्किंग नोट में बनती है टेबल, तो आप उसको इजी तरीके से बनाओ। ये नहीं कि दोनों में डेबिट और क्रेडिट जैसे बुक में किया हुआ है, नहीं, आपको फुल बाय फुल मार्क्स ही मिलेंगे। आपको क्या करना है, जो चीज गलत हो चुकी है उसे सही कर लो। अब उन्होंने क्या बोला था कि ये जो प्रॉफिट था ना 180 वो गलत रेशो में दिया हुआ था। हमेशा ध्यान रखना है जब गलत रेशो में दिया हो तो उसे पहले वापस लिया जाता है। हमारी रेशो क्या है इसमें इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, किसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए। तो जो प्रॉफिट गलत दिया हुआ है उसे पहले वापस ले लो, प्रॉफिट रोंगली डिवाइडेड, कौन सी रेशो में वापस लेंगे 1:1 में। यहाँ पे हमने बांटा भी था ना, देखो ये वाला सेम एज इट इज, जब वापस लेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, और लास्ट में फर्म का क्या होता है वो अपोजिट होता है। ऊपर ही लिख दो आप, जरूरी नहीं है कि अलग अलग कॉलम बनाने। माइनस किया तो आप क्या करोगे डेबिट, माइनस का मतलब क्या होता है डेबिट, और प्लस का मतलब क्या होता है क्रेडिट। अब माइनस में डाल दो कितना कितना 1,20,000, 30,000 और 30,000, और यहाँ पे आ जाएगा ये फर्म का है, फर्म के पास अभी इतना बैलेंस पड़ा, वापस आ गया फर्म के पास प्रॉफिट। और दूसरी चीज कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था वो 10% जो था वो भी रोंगली का चला गया था। या तो आप ऐसे करो कि 10% जो गलत दिया था वो वापस ले लो, और 12% जो देना था वो एक्चुअल दे दो, या फिर जैसे 10 आप ऑलरेडी दे चुके हो 2%, या फिर डायरेक्ट 2% निकालो और 2% आप उनको और दे दो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, जो टेबल बनानी है तो उसको सही तरीके से बनाओ। ये गलत दे दिया तो इसको वापस ले लो, 10% रोंगली क्रेडिटेड, रोंगली क्या कर दिया क्रेडिटेड हो चुका था, अब उसे क्या लेंगे हम वापस लेंगे। वापस का मतलब माइनस, ऊपर डेबिट डेबिट लिखा ही हुआ है, और लास्ट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 10% इसमें वापस लो, किस पे लगता है इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, तो इसके ऊपर लगेगा 30,000, 60,000 और 90,000, और लास्ट में क्या हो गया 180। ठीक है, अब इसको साथ साथ टोटल कर लो, या फिर इसको डायरेक्ट कर लेंगे। अब एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 12% शुड बी क्रेडिट, ये आपको देना है, इसको आप क्या कर दो प्लस कर दो, और लास्ट में क्या होगा माइनस होगा। अब आप इसके ऊपर आप लिख सकते हो प्लस का मतलब क्रेडिट, ऐसे ऊपर लिखो, और यहाँ पे डेबिट। अब इसमें डाल दो प्लस कितने परसेंट 12% देना है, 36,000, 72,000, 1,08,000। ठीक है, अब इसका टोटल आप कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 2,16,000। अब आप इसका ऐसे क्या करोगे टोटल करोगे, यहाँ पे ऐसे टोटल करो। यहाँ पे अगर हम टोटल कर रहे हैं इधर का, ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट सबसे पहले प्रॉफिट होता है ना एडजस्टमेंट टेबल में, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव ही बचना चाहिए, नेगेटिव नहीं बचना चाहिए। इसका टोटल करो, मेरा पॉजिटिव ही बच रहा है 1,44,000। क्लियर है 1,44,000। अब इसको कर लो 90 माइनस 30, 120 है, 90 माइनस 30 120, 120 में से 1,08 गया, कितना हो जाएगा, ये दोनों क्या है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का आ रहा है 12,000। ठीक है, अब इसका करो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 18, इसमें नेगेटिव में आएगा
18,000। इसका देखो, ये 36 में से 30 क्या 6 बचेगा और 120, तो इसका माइनस का 1,14 बचेगा। ये नेगेटिव बच रहा है, ये नेगेटिव बच रहा है, और ये हमारा ये भी नेगेटिव बच रहा है, तीनों नेगेटिव में बच रहा है, और लास्ट में क्या बच रहा है पॉजिटिव। जो लास्ट में टोटल क्या होना चाहिए, अगर ऊपर सबसे पहले क्या है प्रॉफिट, तो आपका नीचे भी क्या बचना चाहिए पॉजिटिव बचना चाहिए। अगर नेगेटिव बच रहा है ना, तो आप ये वाली चीजें एज इट इज ऐसे नहीं दे सकते हो। आप टोटल पॉजिटिव बचा तो लास्ट में इस पॉजिटिव को उनकी एक्चुअल रेशो में डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वल, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए सिर्फ साइलेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं थी। 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों में क्या कर दो पॉजिटिव डाल दो। 48 48 48, और यहाँ पे इसको लास्ट में क्या करना होता है अपोजिट, इसको टोटल कॉलम को 0 करना होता है। अब इसके बेस पे हमारी क्या बनेगी जर्नल एंट्री। आप डेबिट क्रेडिट हर एक जहां जहां आपने अमाउंट लिखा है उसके साथ आप डेबिट क्रेडिट यूज करोगे। माइनस है तो ऊपर डेबिट करो, ये दोनों माइनस थे डेबिट किया, ये पॉजिटिव था क्रेडिट। अब लास्ट में जो आएगा उसको एक ही कर सकते हो, एवरी टाइम आप लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वर्किंग नोट में टेबल बनती है। अब इसका करो, आपका क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, क्योंकि बिगर नंबर को देखना पड़ता है। ये माइनस आ रहा है, ये पॉजिटिव का है, तो इसका पॉजिटिव में बचेगा 30 और इसका भी पॉजिटिव में बचेगा 36,000। अब इससे हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। नेगेटिव का मतलब डेबिट, यहाँ लिख देती हूँ, और पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट, और पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट, लास्ट में 0। अब इसके बेस पे हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बना लेते हैं। थोड़ा पहले रब कर लेते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्री क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे मैं ऐसी स्ट्रक्चर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा, क्योंकि टेबल भी बनी और वो भी बना, तो आप नॉर्मल सीधा जर्नल एंट्री सिखा रही हूँ। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी फिक्स वर्ड नहीं दिया हुआ था कि आपकी कैपिटल फिक्स है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं दिया था। अब कौन डेबिट है, काजल, तो एंट्री में क्या आ जाएगा काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों क्रेडिट। टू कौन है नीरव, टू नीरव कैपिटल अकाउंट, एंड टू अलीशा कैपिटल अकाउंट। इसके आगे इनके अमाउंट डाल दो। डेबिट में कितना अमाउंट है 66,000, इसका 66 आ जाएगा, स्लैश लगा रही हूँ, ये इधर क्रेडिट वाले, इसका 30,000 और इसका 36,000। नरेशन आप लिख लेना, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसी पॉइंट पे मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2026 क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल, देखो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी आपको 31 मार्च की कैपिटल दिया, तो दिस मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया पी क्यू एंड आर। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वाज नॉट अलाउड, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। प्रॉफिट आपको गिवन है 60,000 का, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स आपको गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी क्यू एंड आर इज इक्वल टू 3:1, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। देखो सिमिलर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी पहले आपको क्या करना है ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। मैं नाम इनका लिखना भूल गई, जैसे पी क्यू आर है, लास्ट क्वेश्चन वाला ही लिखा हुआ है, इनकी जगह हम क्या लिख देंगे पी क्यू आर। वैसे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो पी क्यू और आर, यहाँ पे तो फर्म ही रहेगी टेबल में, पी क्यू एंड आर। क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो वही चीजें आपको क्या करनी है अपोजिट करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो आपको गिवन है 40,000, इसकी है 30,000 और इसकी है 20,000। ये कैपिटल हो गई। ड्रॉइंग्स में से कैपिटल में से क्या होती है माइनस होती है, तो इसमें आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ड्रॉइंग्स कितनी है 10,000, 7,500 एंड नेक्स्ट इज 4,500। साथ में इसकी ऐसे कैलकुलेशन भी करते जाओ। इसकी कितनी आ जाएगी 40 + 10 50, 37,500
24,500। अब बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हमें उल्टा चलना है तो प्रॉफिट को क्या हो जाएगा, माइनस। कौन सी रेशो में, 3:1, तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। आप इसको ऐसे कर दो, तो 50 माइनस 30, 20, इसमें से माइनस करो 17,500 और इसकी आ जाएगी 14,500। ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई एक्चुअल। अब लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन हमने जब ओपनिंग कैपिटल निकाली थी यहाँ तक सेम किया था, बट इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मैनेजर कमीशन को आफ्टर चार्जिंग किया था वैसे करके उसे माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो दिया ही नहीं है तो उसको माइनस करने की नीड नहीं है। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया वो हम एक्चुअल में इन पार्टनर्स को दे देंगे, और तो कुछ ऐसे ना। और प्रॉफिट भी गलत रेशो में तो दिया नहीं है कि आप उसे पहले वापस लोगे, कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को नहीं दिया इनको मिलेगा, जो एडजस्टमेंट टेबल होती है वो पार्टनर का नाम है तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होती है, तो इन तीनों को क्या मिलेगा, मिलेगा, तो तीनों में क्या हो जाएगा, प्लस। फर्म का लास्ट में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, हम भूल गए थे, ये इसके ऊपर कितने परसेंट, 5%, इसको मिलेगा तो कितना आ जाएगा, 1000, इसके ऊपर दो 5% कितना आ जाएगा, 875, इसका करो 725। अब आपको क्या करना है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना, पहले भी बताया, जो साइन आपने लगाया उसी के ऊपर आप लिख दो, ये कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट, फर्म का क्या जाएगा, अपोजिट, डेबिट साइड, इन तीनों को आप प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 5 5 10, 2600। और तो कुछ हमें देना लेना है नहीं, लास्ट में क्या आया, नेगेटिव आया। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट में जो है वो पॉजिटिव बचना चाहिए, बट कब बचना चाहिए, जब पहली जो आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो प्रॉफिट की होगी, यहाँ पे प्रॉफिट की तो हमने की नहीं है, तो आपका कुछ भी बच सकता है, जिससे माइनस है तो यहाँ पे माइनस में ही इनको इनकी रेशो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस का मतलब लॉस। अब लॉस डिवाइडेड इन कौन सी रेशो है, 3:1, लॉस मतलब इनको नेगेटिव दोगे और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब पार्टनर्स को क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट, और पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट। यहाँ पे ऐसे कर दो, जीरो जगह, इसको आप यहाँ पे इनकी रेशो में अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका 2600 को बांटोगे तो इसका आएगा 1300, और फिर 26 का करोगे तो यहाँ पे आएगा 867 और इसका आएगा 433, पॉइंट में आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे। तो अब देखो कौन सा नंबर बिगर है, ये बिगर है, तो माइनस का साइन, तो कितना आ जाएगा 300, और इसमें प्लस है, इसमें बिगर नंबर किसका है, प्लस का, तो इसका कितना आएगा 8। इसका देखो बिगर नंबर किसका है, इसमें भी किसका है, प्लस का, तो इसका कितना आएगा, प्लस का, ये वाला। अब ये आ गया, इसके बेस पे आपकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। नेगेटिव का, जिसका नेगेटिव आया वो क्या होगा, डेबिट, जिसका पॉजिटिव आया क्रेडिट। तो अब कौन डेबिट होगा, पी। पी का अब कैपिटल जो थी ना हमारी शायद फिक्स तो नहीं थी, मैंने पढ़ी थी कहीं पे ऐसे फिक्स वर्ड नहीं लिखा था, तो आप क्या करोगे, पी यहाँ पे ऐसे लिख दो, पी इज कैपिटल, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में करना है, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों पॉजिटिव है, टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे स्लैश लगा रही हूँ, ये प्रॉपर फेयर वर्क में होना चाहिए, जर्नल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये टेबल भी बनानी थी, ये टेबल भी बनानी थी, उसका स्ट्रक्चर बनाने का इतना स्पेस भी नहीं था और वो भी नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, पी में कितना आया 300 और इसका आया 8 और इसका आया 292, और यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया, अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट कहीं पर नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसी पॉइंट का आपको मैं आंसर दे दूंगी।